हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है ईच हैज। इन नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। हम इससे पहले वाले लेक्चर में डेसिमल एक्सपेंशन बता चुके हैं कितने टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। आइए हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 36/100 को। एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि ये 100 से डिवाइड हो रहा है और कोई भी नंबर 100 से डिवाइड होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.36 और ये कैसा नंबर है? टर्मिनेट हो गया है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद देखेंगे 1/2 है 1/11। 1/11 में हम यहां पर 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर अभी भी ये एक 0 और बढ़ाना होगा, फिर 9, 99, फिर 1, फिर 0, फिर 9, 99, फिर 1, फिर 0, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 और बढ़ेगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये कभी भी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा और ये कैसा होगा? अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 0.09090909 और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये नंबर हो जाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन है 4 होल 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। यहाँ हमें 8 से 33 को डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 32, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, फिर 0, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर और ये हो जाएगा 40। यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये मिलेगा 4.125 और ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके बाद आते हैं 3/13 पर। 3/13 जिसमें हम 13 से 3 को डिवाइड करेंगे और फिर हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। हमने जब इसे डिवाइड किया तो ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में मिलता है, जहां हम देखते हैं कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा और ये यहाँ पर कोई भी डिजिट अपने आप को एक इंटरवल के बाद रिपीट भी नहीं कर रही है। तो ये किस टाइप का नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को पहले 100 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे 4 × 100। हम क्या करेंगे? 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत आसान होता है, इसीलिए हम 100 से बाद में डिवाइड करेंगे। पहले हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो 329 को 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, 329 को
तो हमको मिलता है ये 82.25। ठीक है, यहाँ फिर हम इसे लिखेंगे 82.25 डिवाइडेड बाई 100 और ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा तो 0.8225। ये यहाँ पर देखें तो इसे ये टर्मिनेट हो जाता है और इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी ये जो है डेफिनेशन, ये एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन है और ये कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, यानी हमें डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं हम। 0.6 के ऊपर बार लगा है। बार का मतलब होता है कि ये डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसका मेथड ये होता है कि जो डिजिट, अगर ये एक डिजिट रिपीट कर रही है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट्स रिपीट कर रही हूं तो यानी 2 के ऊपर बार लगा हो तो हम 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे करके। ठीक है, हमने इसे x मान लिया। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x, ये हो जाएगा 6.6666। ये इन्फिनिटी टाइम्स है, ये रिपीट करता रहेगा। तो अगर इसमें एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे, एक डिजिट आगे आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.66 एंड सो ऑन, और इसको हम इस इक्वेशन से x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, इस x को इधर लाएंगे तो ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 2 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेयर q इज, ये p है और ये q है, और यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ पर बार किसके ऊपर लगा है? 0.47 के ऊपर बार, यानी कि इसे हम लिखेंगे 0.477777 इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसे, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है अपने आप को, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसे x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। और अब हम इसे x की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से इसे ब्रेक करेंगे कि ये यहाँ पर 0.477 भी मिले और आगे कुछ नंबर रहे। तो इस यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777 एंड सो ऑन। आप इसे ऐड करेंगे तो दोबारा से आपको यही नंबर मिल जाएगा। और अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन से x लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x, 9x इज इक्वल टू 4.3 एंड x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। ठीक है, अब चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आपका, या फिर हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 43 अपॉन 90। इसी तरह से आप थर्ड नंबर लेंगे तो यहाँ पर है ये 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 0.001 के ऊपर बार। इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं x। सो यहाँ पे 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो हम 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 प्लस, इसको हम यहाँ से x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1000x, और यहाँ से x इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा
999, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999। ठीक है, तो हमने इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन, ये आगे चलता चला रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, इसीलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.999 इसको हम x मान लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल टू 9.9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। अब हम इसे यहाँ से x लिख लेंगे क्योंकि हमने इसे x माना था। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 एंड 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9, इसका मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल है। तो अंडर रूट 23 से बाहर कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाता है। रूट 225 ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम रूट 225 को लिख सकते हैं 15 इंटू 15। ठीक है, और जब इस ब्रैकेट से बाहर इसके अंदर दो सेम नंबर लिखे हो तो इसमें से सिंगल आ जाता है बाहर, तो यानी रूट 225 का वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि 0.3796 ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये आगे चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 7.478478 इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक जो नंबर है वो आपका कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो 478 अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टाइप के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो 1.101001 ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिजिट अपने आप को एक इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रही है। आप देखें जैसे 101, उसके बाद 00 आ जाता है, इसके बाद 000 आ जाता है, देन 40 आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट नहीं है जो अपने आप को बार बार रिपीट करे। ठीक है, सेट ऑफ डिजिट नहीं है कि यहाँ देखा 478 का एक सेट बन गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी सेट नहीं बन रहा है जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि इरेशनल नंबर्स का ही होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ इरेशनल नंबर के होते हैं। रेशनल नंबर्स के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।